क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 7th हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या इन द एडजॉइनिंग फिगर दिया है AC BD इंटरसेक्ट एट O। आपको दोनों ट्रायंगल में 3 इक्वल पार्ट को बताना है। लिखा है स्टेट मीन बताओ द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स। इस दोनों ट्रायंगल में इक्वल पार्ट्स आपको बताना है, ट्रायंगल AOB में और ट्रायंगल COD में, विच इज टू ट्रायंगल AOB congruent ट्रायंगल DOC और ट्रायंगल AOB congruent ट्रायंगल COD इन पूछा है विच इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, एक्सरसाइज 12 होगा। तो मेरा इक्वल पार्ट आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम AOB COD लिखना है, AOB करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में विच इज ट्रू इन दोनों में से, तो अब देखो इसमें से विच इज ट्रू AOB DOC इक्वल पार्ट लिखना चाहिए। इसमें A किसके इक्वल है, D के इक्वल, और C नहीं। तो देखो आप इसको पहले सॉल्व करते हैं एक काम। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD B है। तो दोनों में आपको क्या लिखना है, इक्वल पार्ट लिखना है। स्टेट थे पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ठीक है, लिखते हैं हम दोनों में। इसमें AO इज इक्वल टू OC, देखो AO इज इक्वल टू OC लाइन ड्रा करके बताया गया इक्वल है। डबल लाइन दोनों में ड्रा है। फिर क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये दोनों एंगल आपस में क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा है तो गिवन हो जाएगा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और फिर OB इज इक्वल टू OD। तो इसमें कौन सा रूल बन जाता है, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो AOB तो A का इक्वल एंगल कौन सा है, ये इक्वल साइड के C, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। B के इक्वल एंगल कौन सा है, ये है। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंगल A किसके इक्वल है, C के ट्रायंगल है, ट्रायंगल COD। ये बेटा ये आपका ट्रू है। और AOB COD करेक्ट नहीं है, क्योंकि एंगल AOB DOC इज नॉट करेक्ट। यहाँ दिस इज ट्रू। बी पार्ट में आप लिखोगे एंगल ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD इज ट्रू। ये क्यों ट्रू होगा, क्योंकि एंगल A C के इक्वल है, एंगल O के इक्वल है, एंगल D B के इक्वल है। दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि सॉरी दिस इज नॉट करेक्ट, ये इक्वल नहीं है। एंगल A D के इक्वल नहीं है, तो AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC इज नॉट करेक्ट आप लिख दोगे, है ना। क्यों, बिकॉज एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल D।
तो थोड़ा रफ करके इसको लिखते हैं आपको। Here triangle AOB is not congruent triangle DOC. Why? क्यों congruent नहीं है? Because ये मतलब किस तरह से आप नहीं लिख सकते, because angle A is not equal to angle D. ये A और D आपस में इक्वल नहीं है, और B और C B एंड किस तरह से आप नहीं लिखोगे, बिकॉज एंगल A एंड एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल C। तो इक्वल पार्ट में A C के इक्वल है, O के इक्वल है, B D के इक्वल है, तो इस तरह से लिखना ज्यादा सही माना जाता है। तो आप इट इज ट्रू दिस हियर इस तरह से आप नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि A D के इक्वल नहीं है और B C के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले क्वेश्चन 5 कॉन्ग्रुएंस रूल तैयार करके 5 कॉन्ग्रुएंस रूल आप प्रिपेयर कर लोगे, तैयार कर लोगे, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने का प्रयास करना, कई बार वीडियो देखना, तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हम आपके लिए सॉल्व करते हैं। सो दैट इन एन isosceles triangle, comma the angle opposite to equal sides are equal। है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्लास 9th में बताई जाती है, इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा हम नाम देंगे इसको, ABC। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस दो साइड्स इक्वल साइड्स हैं। तो आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूफ करना है। इसमें आप गिवन लिखोगे, गिवन इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC एंड ये आपको गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है आपको एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD प्रूफ करना है आपको। इक्वल साइड के सामने के एंगल आपस में इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। द एंगल अपोजिट मतलब सामने, द एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। की कंस्ट्रक्शन बेटा ये 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आपकी क्लास में है, तो ध्यान देकर ही इसको करिएगा बार बार, है ना? चाहे तो आप इसको बार बार करके, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में यूज होगी, नॉलेज है, ये क्वेश्चन नहीं, ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रा। इस क्वेश्चन को आप लर्न करोगे, समझने के साथ साथ लर्न करोगे। ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ये आपने क्या ड्रा कर लिया, AD परपेंडिकुलर ऑन BC, परपेंडिकुलर आपने ड्रा कर लिया। ये आपका गिवन है ट्रायंगल ABC में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड का, आपको डिफिकल्ट लगेगा, बार बार देखिएगा और बार बार इसको समझने का प्रयास करिएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, ABAC आपने इक्वल बना लिया। करना क्या है कि बताना है कि इक्वल साइड के सामने के एंगल आपस में इक्वल होते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, ये पहला क्वेश्चन जब आप इस तरह कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन इसको कहते हैं।
क्वेश्चन सॉल्व करने पे मैंने एक एडी ड्रा कर लिया। एडी क्या है? परपेंडिकुलर बीसी। ये परपेंडिकुलर का साइन मतलब 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, ध्यान रखना दिस साइन का परपेंडिकुलर का 90 डिग्री। अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD and triangle ACD B है ABD ACD B है। तो बेटा ये RHS कॉन्ग्रुएंस रूल है। हमें पता है जब आपको बच्चे से 5 कॉन्ग्रुएंस रूल याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल है। कैसे? देखो पहले राइट एंगल, दोनों में राइट एंगल कौन सा एंगल? ADB इक्वल टू एंगल ADC, ईच 90 डिग्री है। कैसे? क्यों 90 है? बाई कंस्ट्रक्शन ये 90 डिग्री है। फिर राइट एंगल, फिर हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। आपने इसको गिवन ले लिया ना इक्वल साइड से। और क्या है? वन साइड AD इज इक्वल टू AD कॉमन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्लास 9 का है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज फॉर यू। तो आप इसको अच्छे से तैयार रखना, इसको याद कर लेना, कम समझ में आएगा ना, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड से हाई लेवल का है। तो कौन सा रूल हो गया? राइट एंगल हाइपोटेनस वन साइड, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। बेटा आपको पता है कि इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। AD साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में AD इक्वल साइड, तो इसके सामने के एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD बाई CPCT। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मैंने एक्सप्लेन किया था कि टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल साइड, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। AD इक्वल साइड है दोनों ट्रायंगल में, किसके सामने के एंगल आपस में इक्वल होंगे। वो क्यों इक्वल होंगे? बाय CPCT, उनको करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहा जाता है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन करना है, फिर प्रूविंग करनी है। इस तरह आपने दिखा दिया B = C।